अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ का 8th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हम इस लेक्चर में किस चीज़ को हमने देखना है। मिलीकन्स का ऑयल ड्रॉप जो मेथड था, इसका बैकग्राउंड था, इसको हमने देखना है। ऑपरेटर्स उसने क्या यूज़ किया, इसको हम देखेंगे। फिर क्या टेक्निक उसने यूज़ की, इसको हम जो है स्टडी करेंगे। फिर इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन हमारे पास आएगी और एंड में जो रिज़ल्ट है वो हम इसको जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कहाँ पे परफॉर्म किया गया और कब परफॉर्म किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट हार्वी फ्लेचर्स के साथ मिल के रॉबर्ट ए मिलिकन ने 1909 में एक्सपेरिमेंट जो है ये किया परफॉर्म। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज भी इसे हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये मिनिमम चार्ज है। जब कोई भी दो बॉडी आपस में चार्ज ट्रांसफ़र करती हैं तो मिनिमम चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये वो चार्ज उन्होंने जो है वो फाइंड किया था। एक्सपेरिमेंट कहाँ परफॉर्म किया गया था? इट वाज परफॉर्म्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और मिलीकन्स को इस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1923 में। ऑपरेटर्स को हम एक दफ़ा देख लें। ऑपरेटर्स में हमें जो चीज़ आ रही है नज़र, हमारे पास क्या इसमें हमने जो है वो लिया है जी। एक हमारे पास जो है वो कंटेनर होगा, इंसुलेटेड है जी, वो उसमें हम देख सकते हैं बाहर से। अंदर हमारे पास दो प्लेट्स हैं पैरेलल, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी। फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स जो कि चार्ज होंगे वो फिर जो है हम करेंगे स्प्रे, वो वेट की वजह से डाउनवर्ड फॉल करेंगे। प्लेट के बीच में हमने होल रखा है, वहाँ से वो नीचे फॉल करेंगे। फिर दूसरी तरफ उनको जो है वो स्टडी करने के लिए, उनकी मूवमेंट को देखने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप है, उससे हम देखेंगे कि वो किस तरह मूव कर रहे हैं। तो ये मैंने एक दफ़ा समराइज़ कर दी है। बाकी इंशाल्लाह जब इसको आगे हम देखते हैं तो हमें ये मज़ीद क्लैरिफिकेशन इस चीज़ की हो जाएगी कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हम जो है वो किस तरह कर रहे हैं। अगर मेथड में आए तो क्या टेक्निक हमने यूज़ करनी है? अ पैरेलल पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैविंग डिस्टेंस डी वाज यूज्ड इनसाइड अ कंटेनर टू अवॉइड फ्रॉम एयर डिस्टर्बेंस। एयर की डिस्टर्बेंस कोई ना हो, इससे बचने के लिए ऑपरेटर्स को हमने एक कंटेनर में हमने बंद कर दिया है और दो पैरेलल प्लेट्स यूज़ की गई हैं जिनके में जो डिस्टेंस है वो डी है, वो हमें पता है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया इन प्लेट्स के अक्रॉस। जब पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी और उसकी जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज E। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऑयल ड्रॉपलेट्स को ऊपर से एक नोज़ल थी हमारे पास, वो वहाँ से हमने ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया है। जब हमने स्प्रे किया है, अब उसमें दो हमारे पास इसके मेथड्स हैं, उनको हमने चार्ज करना है। एक तो ये है कि अगर जो नोज़ल है वो काफ़ी अगर बारीक होगी तो वो बाहर जब आएंगे तो एक दूसरे के साथ फोर्स अप्लाई करेंगे और ख़ुद ब खुद चार्ज हो जाएंगे ड्रॉपलेट। दूसरा मेथड एक्स रेज को यूज़ करते हुए भी ड्रॉपलेट्स को चार्ज किया जा सकता है। तो हमारा इसमें काम अब क्या है जी, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, हमने ऑयल ड्रॉपलेट्स जो कि चार्ज हो चुके हैं, वो आपस में रगड़ खाने की वजह से चार्ज हो चुके हैं, ये एक्स रेज को यूज़ करते हुए हमने उनको चार्ज कर लिया। उनको हमने फॉल करवाना है और उसके बाद अगला हमने एक्सपेरिमेंट जो है वो करना है परफॉर्म। अब डेरिवेशन में जब हम इसकी आएंगे तो हमने जो काम सबसे पहले करना है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न ऑफ कर देना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न ऑफ कर देना है तो ड्रॉपलेट्स फॉल करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जब ये फॉल करेंगे तो अब क्या होगा, अब ड्रैग फोर्स इनके ऊपर अपवर्ड लगेगी। जब ड्रैग फोर्स अपवर्ड लगेगी तो ये एक ऐसा वक्त आएगा कि ड्रैग फोर्स उसके वेट के इक्वल हो जाएगी और ड्रॉपलेट्स टर्मिनल वेलोसिटी के साथ फॉल करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं करनी, ड्रॉपलेट्स को फ्री फॉल करने देना है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। स्टोक्स लॉ को जब हम यूज़ करेंगे, स्टोक्स लॉ के लिए हमारे पास फार्मूला था एफ ड्रैग इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी टी। 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ईटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है और वी टर्मिनल वेलोसिटी है। हम अब इसमें ये ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे जो हैं वो ड्रॉपलेट्स होंगे, लेकिन हम किसी एक ड्रॉपलेट की जो मोशन है उसको स्टडी करेंगे। सिर्फ उसके लिए हम ये सारा काम करेंगे, उसके लिए जो वैल्यूज़ हैं हमने अप्लाई करनी है।
अब कुछ देर बाद क्या होगा जी, ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाएगी। ड्रैग फोर्स जब वेट के इक्वल हो जाएगी तो तब 6π/RVT=mg। और यहाँ से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैस की वैल्यू हम देखें तो दैट इज़ 4/3πr³ इंटू रो। 4/3πr³ उसका ड्रॉपलेट का वॉल्यूम और रो उस ड्रॉपलेट की जो है वो डेंसिटी। अब ये डेंसिटी किसकी है, वो ऑयल जो हमने यूज़ किया है ये असल में उसकी डेंसिटी है जो कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जब हमने मैस की वैल्यू अबव इक्वेशन में जब पुट की हमने तो 6π/RVT=4/3πr³ रो इंटू जी। यहाँ से हमारे पास रेडियस का जो फार्मूला आ गया दैट इज़ 9ηVT/2 रो जी स्क्वायर रूट। अब इस इक्वेशन को हम देखें तो रेडियस फाइंड किया जा सकता है कि फाइंड नहीं किया जा सकता। 9 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें पता होगा। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी ये हमारे पास एक अननोन है, रो भी हमें पता है और जी भी हमें पता है। तो जो टर्मिनल स्पीड है, कितनी स्पीड के साथ वो ड्रॉपलेट फॉल कर रहा था, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए अब ये करेंगे कि ड्रॉपलेट जो उसने फॉल करना है, जिस ड्रॉपलेट को हम स्टडी कर रहे हैं हमने उसको ऑब्ज़र्व करना है कि वो कितना जो है वो जो डिस्टेंस वर्टिकली फॉल कर रहा है कितने टाइम में कर रहा है। वो डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करके तो हम उसकी स्पीड फाइंड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अबव इक्वेशन में जब हम करेंगे पुट तो हमारे यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। जब उसका रेडियस आ जाएगा तो उसका मैस भी फाइंड किया जा सकता है। अब यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप जो हमने किया है, हमने क्या काम किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न ऑफ किया था, ड्रॉपलेट को फ्री फॉल हमने जो है वो आने दिया है। और यहाँ से सारी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो एक चीज़ जो हमें चाहिए थी दैट वाज मैस। मैस का जो फार्मूला दैट इज़ 4/3πr³ इंटू रो। अब यहाँ पे 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस अबव इक्वेशन को हमने जब यूज़ कर दें तो रेडियस भी हमारे पास आ गया। अब रो इसकी डेंसिटी है वो भी पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका मैस आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या काम किया, हमने मैस की कैलकुलेशन किया कि ड्रॉपलेट का मैस कितना था। अगला स्टेप हमने अब क्या करना है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह अप्लाई करनी है क्योंकि ड्रॉपलेट ने ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड आना है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उसकी सिमत ग्रेविटी के ऑपोजिट होगी जो कि अपवर्ड एक्ट करेगी। एक ऐसा वक्त आएगा कि जो दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो हमने ड्रॉपलेट को सस्पेंड कर देना। ये हम खुद नहीं करेंगे मगर इस तरह होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो वेट के इक्वल हो जाएगी तो दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाएंगी तो ड्रॉपलेट प्लेट्स के बीच में सस्पेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जब करेंगे पुट दैट इज़ QE=mg उसका वेट है। यहाँ से E=V/d ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास फार्मूला था। V पोटेंशियल था जो दो प्लेट्स पे अप्लाई किया, ये हमें पता होगा। प्लेट्स के बीच में जो है वो फासला कितना है ये भी हमें पता है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। और यहाँ से चार्ज जो हमारे पास आ गया दैट इज़ Q=mgd/V। अब इस इक्वेशन को जब हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे नाउन है। तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट जो फर्स्ट स्टेप अगर आपको याद हो उसमें हमने मैस की कैलकुलेशन की तो ड्रॉपलेट का मैस हमारे पास आ चुका है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू हमें पता है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स d ये भी हमें पता है। V पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया ये भी हमें पता है। ये सारी चीज़ें जब उस ड्रॉपलेट के लिए यहाँ पे हम पुट करेंगे तो उसका चार्ज हमारे पास आ जाएगा। रिज़ल्ट को जब हम देखें, ये हमारा रिज़ल्ट तो नहीं, लो मिलीकन का जो रिज़ल्ट था तो उसने जो मिनिमम वैल्यू उसने डिफरेंट ड्रॉपलेट्स को जो है वो स्टडी किया है और हर एक के लिए ये जब कैलकुलेशन की कम से कम जो वैल्यू उसके पास आई दैट वाज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो उसने फिर कह दिया कि यही एलिमेंट्री चार्ज है, ये मिनिमम चार्ज है जो है वो ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और जो ड्रॉपलेट थे जिस तरह मैंने बात की ये मिनिमम चार्ज था। अब ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कितना है तो इस तरह नहीं कि 1.6 था तो 1.8 था या 1.9 था, 1.6 के मल्टीपल थे, या तो 1.6 था
या चार्ज था 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या चार्ज था 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 1.6 के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं, जिसका मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं या दो से जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं। अब हम यहाँ से जो फाइनल जो रिज़ल्ट है हमारे पास क्या आ रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज़ द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, या जिसको हम बोलेंगे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन तो हमें आँख से जो है वो नज़र भी नहीं आता, तो उसके चार्ज के लिए उसने कैलकुलेशन की। और ये एक्सपेरिमेंट्स, अदर एक्सपेरिमेंट भी जब परफॉर्म किए गए तो ये बिल्कुल एक्यूरेट उसका रिजल्ट था। इस वजह से उसे बाद में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।